कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो राधा भगवान की जय गोविंदाय की जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो हम सब पहला स्कंद का 7वां अध्याय खत्म करके 8वें में कल प्रवेश किए थे और पहले 4 श्लोक हमने अध्ययन किए। आज 5वें में प्रवेश करेंगे। 5वां कल हमने गाया था लेकिन आज वापिस पुनः गाते क्योंकि इसके परपोट में वर्णाश्रम का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। साधयित्वा अजातशत्रु स्वं राज्यं कित अवर्हतम् घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुषः। The clever Duryodhan and his party cunningly usurped the kingdom of Yudhishthir. हाँ, जो कीटवई बोलते हैं ना, कीटवई यानी उनको उस कीटवई यानी एक घातक शार्प दिमाग वाला जो टेढ़ा काम भी कर सकता है, ऐसा दुर्योधन और पार्टी को कहा गया। The clever Duryodhan and his party cunningly usurped the kingdom of Yudhishthir, who had no enemy.
अजात शत्रु. By the grace of the Lord, the recovery was executed, and the unscrupulous kings who joined with Duryodhana were killed by him. Others also died, their duration of life having decreased for their rough handling of hair of Queen Draupadi. तो यहाँ पे एक अजात शत्रु ये शब्द युधिष्ठिर महाराज के लिए इस्तेमाल किया गया है. अजात शत्रु इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका जीवन में कोई शत्रु था ही नहीं. अब मेरा आप सबसे सवाल है, सुबह सुबह क्लास में स्टार्ट ही करना होगा, तो जिनको जवाब मालूम है केवल वही अनम्यूट करके बोलूं कि अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज थे, तो इतना बड़ा युद्ध कैसे हो गया, इतने शत्रु कहाँ से आ गए, तो युधिष्ठिर को ही मारने आए थे ना. तो अजात शत्रु इनको क्यों कहा गया, इनके तो बहुत सारे शत्रु थे. इनफैक्ट इतने शत्रु और किसी के थे भी नहीं जितने इनके थे. 64 करोड़ योद्धा आए थे महाभारत के रणभूमि में. अगर 11:7 का रेशियो लेंगे, 11 अक्षयणी सेना कौरवों की और 7 अक्षयणी सेना पांडवों की, तो भी इनके विरोध में ज्यादा लोग थे. तो बताइए, 100 भाई विरोध में थे. अगर इलेक्शन होता तो ये हार जाते. डेमोक्रेसी होता तो ये हार जाते. तो डेमोक्रेसी हमेशा ना अधर्म को ही आगे लाएगा. तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि इनको अजात शत्रु क्यों कहा गया है, जबकि सबसे ज्यादा बड़ा युद्ध और इतने सारे शत्रु इनके हैं. यस हरे प्लीज. कृष्णा प्रभु जी. यस प्रभु जी, भगवान कृष्ण की इच्छा थी ये युद्ध हो. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. युधिष्ठिर महाराज किसी को शत्रु नहीं मानते. हाँ, युधिष्ठिर महाराज किसी को शत्रु नहीं मानते थे, तो इतने आए कहाँ से. अरे आपके मानने नहीं मानने से थोड़ी कुछ हो जाएगा. यस बोलिए कल्पना जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. युधिष्ठिर महाराज किसी को शत्रु नहीं मानते थे, लेकिन सब तो उन्हें मानते थे ना शत्रु, इसलिए मतलब ये युद्ध हुआ. नहीं, अजात शत्रु जो शब्द है, अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ना हो. तो अब शत्रु तो है ही ना सामने, तब तो युद्ध हो रहा है, वो क्वेश्चन है. सुषमा सोनी माता जी और फिर कृष्ण लाल जी. ये सुषमा सोनी माता जी, ठीक है. वो माता जी हाथ रेस करके गायब हो गई. कृष्ण लाल जी बताइए. हाँ प्रभु जी, वो क्योंकि उनके पक्ष में धर्म था और उनके अधर्म था. जब भी कोई अच्छे रास्ते में चलता है तो उसके बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं. तो बहुत सारे शत्रु होते हैं ना, तो फिर अजात शत्रु लिखने की क्या जरूरत है जिसका कोई शत्रु नहीं. शत्रु तो है ना, हम कह रहे हैं उनके शत्रु तो हैं, तो इनको अजात शत्रु क्यों कहा गया है. यहाँ भी कहा गया, अलग अलग महाभारत में भी बहुत जगह अजात शत्रु मेंशन किया जाता है. बड़े बड़े व्यास इत्यादि कहते हैं अजात शत्रु. यस सुलभा माता जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी, युधिष्ठिर महाराज खुद लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन धर्म के लिए भगवान ने उनको लड़ने के लिए बोला. और वैसे तो उनके मन में वो हर किसी का रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए उनको अजात शत्रु बोला. वो दुर्योधन का भी बहुत भाई के तरफ मतलब प्यार था उनका बहुत, इसलिए उनको अजात शत्रु. हरे कृष्णा प्रभु वेरी जी. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. देखिए माता जी ने जवाब दे दिया है. माता जी ने जवाब दे दिया है. माता जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है. और जोरदार तालियां माता जी के लिए. हरि बोल करिए सब अनम्यूट करके. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि हरि बोल. बोल. हरि बोल. तो वैसे आप सब ऑलमोस्ट ही आसपास ही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि आप रेगुलर क्लास करते तो आप समझते हैं. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि युधिष्ठिर ने शत्रु जो रखता है वो कहीं ना कहीं किसी का द्वेष करता है, या तो अनजस्ट होता है. अनजस्ट यानी वो अपनी तरफ स्वार्थी होता है, थोड़ा अपना ज्यादा देखता है, दूसरे का कम देखता है. मतलब वो द्वेष नहीं करता है, पर वो थोड़ा सा अपना ज्यादा सोचता है. यानी कई बार हम देखो, आपके साथ लड़ाई झगड़ा कौन करता है, जो अपने बारे में कुछ तो बोलते रहते नहीं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला. तो वो आपका द्वेष नहीं करता, परंतु स्वार्थी भी होता. युधिष्ठिर महाराज इतने दयालु थे कि एक बार एक गंधर्व से दुर्योधन का लड़ाई हो गया. दुर्योधन कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दिया था, वो गंधर्व ने इसको बंदी बना के इसको मारने वाले थे. और ये चीज भीम और अर्जुन दोनों ने देख लिया और बड़े खुश है, बोला मारो उसको. मारो.
बदमाश है दुर्योधन, मारो इसको, अच्छा रहेगा। और ये खुशी खुशी जाके युधिष्ठिर को जाके बोल दिया कि महाराज आप जानते हैं बड़े भैया। बोले क्या? बोले ऐसे ऐसे अभी उसकी अच्छी धुलाई होगी, गंधर्वों से पंगा लिया है। बोले अरे भीम अर्जुन जल्दी जाओ, उसको बचाओ, उसको बचाओ। तो बोले आप बचाओ बचाओ क्या? बोले मरने दो उसको। बोले नहीं 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 नहीं। बोले हमारा भाई है। बोले हम अपने में भले ही 100 और 5 हैं, ये दुनिया वालों के लिए हम 105 है, तो तुम बचाओ जाके जाओ। अर्जुन बोला यार ये बड़े भैया को डेटा ही नहीं देना चाहिए। भीम बोला चलो। फिर अर्जुन ने बचाया था, दुर्योधन को बचाया था। और फिर दुर्योधन बोला भी था कि कभी जिंदगी में कुछ मांग लेना मेरे से, मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए जो 5 बाण मांगे थे ना महाभारत युद्ध में, वो इसलिए तब मांगे थे। भगवान ने बोला जाओ वो अपना वसूल करके आओ। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि युधिष्ठिर महाराज जो थे वो केवल और केवल भगवान के आदेश पे काम कर रहे थे। जितना लेक्चर अर्जुन को 18 अध्याय देके समझाना पड़ा, तो युधिष्ठिर महाराज को समझाना नहीं पड़ा, क्योंकि धर्म पारायण से वो एक चीज बहुत अच्छे से जानते थे। अर्जुन भी थे, लेकिन अर्जुन तो निमित्त बन रहे थे गीता का ज्ञान लेने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज पहले से जानते थे। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज भगवान को इसलिए प्रिय थे कि युधिष्ठिर महाराज जब 5 ये द्रौपदी को स्वयंवर में विवाह हुआ था, तो आप लोगों को तो मैंने द्रौपदी स्वयंवर कई बार सुनाया भी है, लेकिन वो इंसिडेंट अभी भी है। जब सारे राजा वो मछली का भेद नहीं पाते, तो लास्ट में धृष्टद्युम्न उठ के कहते हैं कि आप में से कोई ब्राह्मण इच्छुक है, क्योंकि ब्राह्मण भी क्षत्रिय लड़की से शादी कर सकता है, वो अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम होता है, अगर ब्राह्मण की लड़की क्षत्रिय से शादी करे तो वो बर्बाद हो जाएगा। वो दोनों भी उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जब स्वयंवर में ब्राह्मण के खेमे में ये लोग बैठे थे, क्योंकि ये लोग जस्ट लाक्षागृह से निकल के आए थे, तो इनको धौम्य ऋषि ने ब्राह्मण का वस्त्र पहना के अपने साथ रखा था। तो जो ही वो बात निकला कि क्षत्रिय लोग नहीं कर पा रहे, क्या ब्राह्मण में कोई है, तो अर्जुन के मन में इच्छा हुई कि मैं विवाह करूंगा द्रौपदी से। तो अब बोल कैसे सकते हैं ना, बड़े भाई के सामने थोड़ी झूठ बोलता है। नहीं, फिर भी अर्जुन ने ऐसा ना थोड़े ऊपर बैठे थे, ऐसे युधिष्ठिर की तरफ देखा, और युधिष्ठिर पहले से अर्जुन की तरफ देख रहा था, क्योंकि उनको इतना क्लियर था कि इस द्रौपदी से इसको बहुत प्रेम होगा। तो ऐसे देखा, तो अर्जुन ने बस आंखों से मतलब अपना दिखाया कि आप अगर परमिशन दे तो युधिष्ठिर ने ऐसे किया, जाओ। मतलब इतना एक दूसरे को जानते थे, यानी युधिष्ठिर महाराज अपनी प्रजा का, अपने भाइयों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको कैसा बोलना चाहिए। बहुत मतलब वो प्रैक्टिकल थे। मतलब ये इतना अच्छा राजा मिलना ये हाईली इम्पॉसिबल है। इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना भी इम्पॉसिबल है, जहाँ आप किसी का द्वेष नहीं करते हुए, आप किसी पे एक्चुअली गुस्सा नहीं करते हुए भी सामने वाले को दंड दे सकें, या सामने वाले को सम्मान दे सकें, जो आपका शत्रु है, परंतु उसके उचित व्यवहार का भी आप सम्मान करें, और उसके आपके प्रति किया हुआ दुर्व्यवहार को आप छोड़ दें। बहुत बड़ा क्वालिटी है। तो युधिष्ठिर महाराज जब माँ के पास गए और माँ ने कहा, ये पांचों, माँ को कहा कि माँ देखो आज हमने क्या लाया है। तो एक माँ वहां भजन कर रही थी, वो पूजा कर रही थी, तो वो बहुत टेंशन में थी कि मेरे बच्चों को जलाने का प्रयास किया। तो माँ होती है, दर्द हो रहा था। माँ बोली जो भी है तुम पांचों में बांट लो। अब क्वेश्चन है कि खाना पीना होता तो बांट लेते, यहाँ माता जी है तो कैसे बटेगा। तो फिर वो बड़ा स्टोरी है महाभारत में कि कैसे व्यासदेव आए, उन्होंने द्रौपदी का पिछला जन्म बताया, शिव जी का आशीर्वाद बताया, फिर पांचों ने वो एक सिस्टम बना। लेकिन यहाँ पे युधिष्ठिर का एक्चुअली में क्या कह रहा था, उधर विवाह में चले गए। कौन सा क्वालिटी हम कह रहे थे, अजात शत्रु वाला एक इम्पोर्टेंट चीज है। एनीवेज, तो नहीं, एक ही सिंपल पॉइंट है जहाँ कृष्ण का भी आता है अभी। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि वो द्रौपदी स्वयंवर में इतना चला गया कि मैं मेन पॉइंट ही गायब हो गया। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जो हैं
ये जब देखे कि ऐसा माँ कुंती ने कह दिया है, माँ कुंती ने कह दिया है कि आप पांचों में इसको रखो, तो अब क्वेश्चन आता है कि विवाह तो अर्जुन के साथ हुआ है, तभी युधिष्ठिर और भीम दोनों भी माँ के पास जाते हैं और माँ को बोलते हैं कि मैं और भीम हम दोनों संन्यास ले लेते हैं। तो जब अगर हम दोनों संन्यास ले लेंगे तो जो क्या कहते हैं उनको, जो अर्जुन है वो विवाह करेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। तो टेक्निकली ये सही है कि बड़े दो भाई हैं वो संन्यास ले लेंगे तो फिर वो जो प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो युधिष्ठिर का लेवल देखो, वहां जो है भगवान ने इस चीज की सम्मति नहीं दी क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर युधिष्ठिर संन्यास ले लेगा तो दुर्योधन तो अर्जुन और भीम से बड़ा है, तो वो एक्चुअली सम्राट बन जाएगा और वो अधर्म फैलाएगा तो युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर इतना अपने माता को मानते थे, माँ को, कि माँ ने कह दिया है तो हो गया, ठीक है, माँ ने कह दिया है तो हो गया। ये उदित सिंह जी, आप जो बार बार वो आइकन देखते हैं ना, वो मत देखिए, वो डिस्ट्रैक्ट होता है क्लास में। ऑलरेडी स्टोरी के अंदर स्टोरीज में जाने में आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो हाव भाव है अपने पास उसमें ज्यादा नहीं लगे, कुछ कमेंट्स ठीक है। सॉरी सॉरी तो प्रभु जी। हाँ हाँ, ये तो बच्चे वाला खेल थोड़ी है जो मुझे इंस्पिरेशन थोड़ी चाहिए होगा इमोजीज से तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने जो धर्म का काम है वो देखा कि भगवान की इच्छा नहीं है, तो ये बहुत बड़ा जिगरा लगता है कि धर्म के लिए आप चुपचाप वो करें जो भगवान चाहते हैं, और ये युधिष्ठिर महाराज ने किया। तो युधिष्ठिर महाराज की का कोई एक्चुअल टेक्निकली शत्रु नहीं था और युधिष्ठिर महाराज सबसे प्रेम करते थे, इतना कि ये चीज दुर्योधन भी जानता था कि अगर मैं एक बार इसके पास चले जाऊं तो ये प्यार से ही मुझे बहुत कुछ दे देगा, लेकिन अहंकार, ईगो और दूसरों को अपने से बहुत कमजोर समझना, ये समझना कि अरे ये पांडु के पुत्र हैं, पांडु इनका बाप है नहीं इस दुनिया में, अब इनको मैं डोमिनेट कर लूंगा, 5 है हम 100 हैं, हाँ, हम मेजोरिटी हैं, इसको मेरे टेबल पे आके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और तभी मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। हाँ, तो वो ऐसा कमजोर समझ लिया था, लेकिन वो ये नहीं जानते कि भगवान जो है वो दीन दुखियारियों को ज्यादा रहते हैं जो ज्यादा दुखी रहता है या कमजोर रहता है और पुकार ले भगवान को, तो भगवान स्पेशली खड़े हो जाते हैं, यस बोलो। इसलिए आप कभी भी देखो, बहुत क्राइसिस सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपने दिल से भगवान को पुकारा है, भगवान एक्चुअली आपको फील होता है उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने हेल्प किया, आपको इमीडिएट पता चलता है। हाँ? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। युधिष्ठिर महाराज इसलिए अजात शत्रु कहा गया है। और यहाँ पे परपोर्ट में कहते हैं प्रभुपाद जी कि इन द ग्लोरियस डेज और बिफोर द एडवेंट ऑफ एज ऑफ कली, द ब्राह्मणस, द काउज, द वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ओल्ड मेन वर प्रॉपरली गिवन प्रोटेक्शन। तो ये 5 जो सामाजिक व्यक्ति हैं, ये कैरेक्टर्स हैं जिनका इस वर्ल्ड में धर्म बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है इन चीज का प्रोटेक्शन। देखिए, एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज देश बदल के कहीं जा रहे थे और वो प्रजा को भी चेक करते थे कैसे चल रहा है क्या नहीं। तो जब वो जा रहे थे ना, तो एक माता जी के यहाँ खाना खा रहे थे, वो और उनका जो उनके साथ जो थे वो दोनों मिलके वहाँ, एक माता जी को बोले कि हम लोग यहाँ आए हैं, थोड़ा कुछ मिल जाता खाने का, तो बोले बैठो, खिलाया उनको, भाकरी सब्जी सब खिलाया। और खाते खाते वो जो जो सब्जी का जो झोर होता है, यानी जो लिक्विड पार्ट होता है, वो यहाँ वहाँ हो रहा था और शिवाजी महाराज उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे ज्यादा, यहाँ लगा के वहां लगा के खा, जहां जहां जा रहे थे वहां लगा के खा रहे थे। तो वो माता जी ने कहा कि अरे तुम्हारा हालत एकदम शिवाजी महाराज, शिवाजी की तरह है। वो बड़ी थी तो बोली शिवाजी की तरह है। बोले क्या हुआ? बोले वो भी यही करता है, एक किला जीतता है अब दूसरा, फिर दूसरे पे जाकर पहला वाला इसी टाइम पास के लिए छोड़ देता है, फिर वो दूसरा वही अटैक कर लेता है। यही तुम्हारा भी हालत है, यहाँ उसको वो करो ना, उसको प्रोटेक्ट करो, चावल वहां साइड से रखो, उसको प्रोटेक्ट करो, फिर सब्जी खाओ। तो उनको समझ में आया कि अच्छा मेरा मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हर किले पे एक सूबेदार रखते हुए हर किले को स्ट्रांगली होल्ड किया,
तब जाके वो अपने हिंदवी स्वराज्य को प्राप्त कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने जो किया है उसको प्रोटेक्ट करना। तो वर्णाश्रम ये एक जीवन शैली है, और वर्णाश्रम के ये जो 5 व्यक्तिमत्व हैं, गाय, ब्राह्मण, बूढ़े, स्त्री, बच्चे, ये पांचों उसकी मूलभूत अंग हैं, मूलभूत। तो इनकी रक्षा करना वर्णाश्रम का प्राइम गोल है। ठीक है, तो इसलिए इन पांचों की रक्षा बहुत जरूरी है। अब स्पेशली देखिए यहाँ कहा गया है, प्रभुपाद बताते हैं क्यों, वो भी बताते हैं। पहला, द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्राह्मणास मेंटेन्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ण एंड आश्रम, द मोस्ट साइंटिफिक कल्चर फॉर अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। एनीवेज मैं वर्णाश्रम पे स्पेशल सीरीज देने वाला हूँ, अब थोड़ा आप लोग परेशान नहीं करिएगा, बुक भी लिखेंगे और सीरीज भी देंगे जो आपके काम आएगा। आपके ही नहीं, उसको एक बार किसी ने सुन लिया, वो वर्णाश्रम को आजीवन नहीं छोड़ेगा, और सुंदर से भगवान हरिनाम करते हुए वो इस संसार से भी मुक्त हो जाएगा। तो वर्णाश्रम इतना अच्छा फैक्टर है जो आज के सोसाइटी में मिसिंग। वेस्टर्न कल्चर में तो उधर कोई है ही नहीं डिसिप्लिन, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बेसिस में ही गड़बड़ी है। हम इसको BMR बोलते हैं, BMR यानी बेसिक्स में राड़ा इनका बेसिक्स ही फॉल्ट्स हैं। तो लाइफ के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और उसके ऊपर एक जीवन का कल्चर है जो बचपन से ही दिया जाता है। क्योंकि आप देखते हैं प्रायः जो बच्चों को कल्चर मिलता है, वही कल्चर से वो ग्रो होते हैं और सोसाइटी को गाइड करते हैं। आजकल के बच्चे जो सिर्फ एंड्रॉइड पे अपना कार्टून देख देख के जी रहे हैं, तो वो कार्टून की तरह रहेंगे। लेकिन जब हम उनको संस्कार देंगे, हमको कुछ अच्छा चीज देंगे, तभी वो सुधरेंगे। अन्यथा हम केवल एक खिलौना पैदा कर रहे हैं। जो हमारे घर में खिलौने हो जाते हैं ना, वो कैसे रोबोट की तरह काम करते हैं, वैसे बच्चे आपका कुछ देखेंगे ही नहीं, वो जो कार्टून में देखेंगे वैसे ही करेंगे। वो खा बस ऑन द व्हील्स गो राउंड 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 वो गाना दिखा दिखा के आजकल के मम्मी अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं। ये बुरे दिन आ गए। तो मम्मी के पास टाइम है नहीं। हाँ, मुंबई में आप जाइए, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसमें सिर्फ बेबी सिटिंग होता है। यानी बच्चों को लाया जाता है, 5 दिन रखा जाता है, फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे माँ लेके जाती है। और उधर वो जो रहते हैं केयर टेकर्स, वो क्या पड़ी है किसका क्या बच्चा है, तो उसको ऐसे दवाई खिला देते हैं जिससे वो सिर्फ गूंगी में रहता है, होश में रहता ही नहीं। माँ दारू पीती है, बाप दारू पीता है पैसा कमा के, और बच्चा गूंगी में। क्या फायदा ऐसे माँ बापों के, और वो बद्ध जीव का भी क्या दुर्भाग्य कि ऐसे माँ बाप मिले। हाँ? तो बच्चे कैसे पालना है ये मालूम नहीं, और अपना के जीवन कैसे जीना है मालूम नहीं। और फिर ये लोग पीस एंड हार्मोनी एंड ग्लोबलाइजेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऐसे बड़े बड़े बातों का भाषण मारते हैं। मैं एक बार गया था रोटरी फंक्शन में सेमिनार देने के लिए, तो वहां एक माता जी आई थी। तो पूरा उनका जो ड्रेस अटायर था वो इतना मतलब प्लास्टिक कोटेड और इतना कॉस्टली होगा, और उनका सेमिनार था व्हाई प्लास्टिक्स आर अ डेंजर टू सोसाइटी। मैं बोला अरे अम्मा, तू खुद भी इतना प्लास्टिक का काम कर चुकी है। हाँ, तो पॉइंट क्या है कि आजकल लोग बोलने को कुछ टॉपिक चाहिए, अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, तो पक 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 करते हैं, लेकिन काम का कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पे वर्ण और आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी यहाँ कहा गया कि जो ब्राह्मण है इनकी रक्षा करनी बहुत जरूरी है, बहुत और बहुत जरूरी है। क्योंकि ब्राह्मण जो है ना, ये समाज में आजकल के, सिर्फ ब्राह्मण बोलता हूं तो केवल जन्म में मत जाइए, ब्राह्मण जो कर्मों से करते हैं, कर्तव्यों से ब्राह्मण है। हाँ? जैसे नर्मदा के तीर पे आपको बहुत सारे ब्राह्मण मिलेंगे, गंगा जी के तीर पे मिलेंगे, दक्षिण में जाइए कावेरी कृष्णा नदी के तीर पे ब्राह्मण मिलेंगे। हाँ, तो पूरे विश्व में आप कहीं भी जाइए, कोंकण में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, बिहार में जाइए, साउथ में जाइए, सब जगह आपको ब्राह्मण मिलेंगे। इन ब्राह्मणों ने ही तो इन आक्रांताओं से बचाया है। तो इन ब्राह्मणों को रक्षा देना हर समाज का दायित्व है। और अगर कोई समाज इन ब्राह्मणों को हीन बताता है या इनको समाज में उचित स्थान नहीं देता है, तो ऐसे शासकों को प्रजातंत्र के सत्ता पे नहीं लाना है। मैंने कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी बोल दिया। बेसिकली ऐसे लोगों को पावर नहीं देना। तो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऐसे लोगों को, जो ब्राह्मणों का सम्मान ना करें,
जो वेद विद्या का सम्मान ना करें, ऐसे को कभी शासन नहीं देना चाहिए, सत्ता नहीं देना चाहिए। कई बार लोग ब्राह्मणों का उपहास करते हैं कि देखो, अरे नहीं नहीं नहीं, पिंडदान करने का क्या जरूरत है, इनको तो पैसा खाना है, पूजा पाठ में इनको क्या देना है। याद रखिए, जो आप देते हैं ब्राह्मण को वही आपके पितरों को लगता है। अगर आपने नहीं दिया है तो नहीं लगेगा। तो जैसे आप कंपनी में काम करते हैं, आपको पैसा मिलता है, आप अपना देखते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वही ब्राह्मण का कर्तव्य है, वो कुछ लेता ही नहीं, वो जो भी उसको मिलता है एक्स्ट्रा वो बांट देता है, वो अपना धर्म करेगा। लेकिन इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण ही इस वर्णाश्रम को बचाते हैं और लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, द प्रोटेक्शन ऑफ काउज मेंटेन्स द मोस्ट मिराकुलस फॉर्म ऑफ फूड, दैट इज मिल्क, फॉर मेंटेनिंग द फाइनल टिश्यूज ऑफ द ब्रेन, फॉर अंडरस्टैंडिंग द हायर एम्स ऑफ लाइफ। तो गो रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध तो यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि दूध से बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, और बहुत सारे, दूध, दही, छाछ, मिठाई, हाँ, खोआ, मतलब आप इतने आइटम्स बना सकते हैं। तो दूध अपने आप में बहुत पावरफुल है, और दूध पीने से आपके जो ब्रेन के टिश्यूज हैं वो फाइनर हो जाते हैं, तो एक्टिविटी फास्ट होता है। तो इसलिए दूध, जनरली बच्चों को बहुत दूध पिलाया जाता है। तो ये दूध का फायदा है, तो इसलिए, और दूध पीना भी है। और गाय जो है ये हमारी माता के समान है, 7 माताएं हैं। तो 7 माता में एक माता है गौ माता। तो गौ माता जो है, ये इनका सेवा करने से आपको, ऐसा कहते हैं, उनके शरीर में सारे 33 कोटि देवता, तो आपको सारा शुभ लाभ मिलता है। और ऐसा कहते हैं, अगर कोई गोमांस खा ले तो जितने गाय के शरीर पे बाल हैं उतने बार उस जीव को एबॉर्शन होना पड़ता है, सूर्य नहीं देख पाता वो। इसलिए गोमांस के प्योर विरोध में होना चाहिए। दुर्भाग्यवश शासन कोई भी हो, हाँ, गोमांस का एक्सपोर्ट हो रहा है, और एनीवेज ये दुख का बात है, कोई ना कोई तो इस पे एक्शन लेगा, तो तैयार रहना होगा। तीसरा, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन मेंटेन्स द चैस्टिटी ऑफ सोसाइटी। अच्छा, गाय के बारे में एक बात ये है कि गाय को जनरली जो गौशाला बनाते हैं ना, तो एक्चुअली हर परिवार में गाय होना चाहिए। गौशाला तो ये सेंट्रलाइज्ड मेथड हो गया संभालने का कुछ दिनों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हर एक के पास जमीन, बहुत सारा जमीन पड़ा है, सब शहर में जाके मर रहे हैं, लेकिन जमीन बहुत पड़े हैं। गाय को कोई संभालना नहीं चाहता, खेती कोई करना नहीं चाहता, दिक्कत हुआ है ना? तो नेचुरली आप ट्रैक्टर लाओगे तो फिर गाय और बैल का जो उनके साथ अत्याचार होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन हैं जिनमें सिर्फ गाय का ही जो खून और ये सब यूज होता है। अभी जो वैक्सीन यूज हुआ उसमें भी वही था, तो इसलिए उनको गो हत्या फिर करके फायदा मिलता है, और गो के विरोध में जो है उनसे हत्या करवाते हैं। तो दुख ये है कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए गो हत्या के धर्म वाले कर रहे हैं, हमको ये समझना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन ही सबसे ज्यादा हत्या करवा रहा है। समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन मेंटेन्स द चैस्टिटी ऑफ सोसाइटी, by which we can get a good generation for peace, tranquility and progress of life. एक्चुअली एक टॉपिक पे मैं 8-8 घंटा बोल सकता हूँ अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ, लेकिन अभी हमको क्योंकि भागवतम मोड में है, वर्णाश्रम मोड में जाएंगे तो इसके ऊपर और डिटेल्स दिखेंगे। तो वुमन का अगर चैस्टिटी है, तो हमने फर्स्ट अध्याय में भी देखा है, पहले अध्याय में गीता के, कि कैसे अर्जुन ने कहा कि अगर स्त्री प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो पाप में जाएगी, वर्ण संकर होंगे तो पिंडदान नहीं होगा, लुप्त पिंड होंगे तो पाप लगेगा, ये सारा सामाजिक व्यवस्था खंड हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में लिखते हैं ना, पोरगी शिकली प्रगति झाली, कि लड़की सीख गई तो जो है अपने आप एडवांसमेंट होगा। तो हमें लड़कियों को सिर्फ स्कूल का, कॉलेज का ज्ञान ही नहीं देना है, अपितु संस्कार देना है। देखिए, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने समाज से लड़ झगड़ के स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिलाया। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले के जो संस्कार है वो डिलीट करने को कहा, उनको केवल अधिकार दिलाए कि हाँ अभी आप ये तो कर ही रही हैं, ये भी पढ़िए। लेकिन हमने क्या कर दिया, समाज को इधर पढ़वा दिया और यहाँ संस्कारहीन कर दिया। हाँ, मतलब उनको बदचलन बना दिया, बचपन में ही चाइल्ड प्रेगनेंसी हो रहा है, और यहाँ पे आप पढ़ाई के नाम पे बस टाइम पास कर रहे हैं। हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा कोई लड़का ही नहीं जिसको गर्लफ्रेंड है, ऐसे कोई लड़की नहीं जिसको बॉयफ्रेंड है, रेयरली कोई होगा,
विरल ही कोई होगा। तो क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ही अननेचुरल है। लड़कियों को प्रोटेक्शन देने का मतलब है कि बचपन में पिता के साथ रहते हुए माता पिता के साथ उसको संस्कार दिए जाते थे, और विवाह के बाद पति के साथ रह के उसे सुरक्षा मिलती थी। और नेचुरल है कि देखो, स्त्रियां जो है, स्पेशली वुमन जो है, वो इमीडिएटली किसी का अच्छा क्वालिटी देखते तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो तभी उनको धार्मिक नियम में ही रोका जाता है। वरना कल कोई भी बोले नहीं, आई लाइक हिम दिस डेज, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं इसे पसंद करती हूँ, तो ये जो फ्रीडम है मनमानी वाला, ये वर्णाश्रम नहीं देता। क्योंकि एक्चुअली ये अभद्र है, ये इनऑस्पिशियस है, और ये सिंपल है। पत्नी को जो चेस्ट होना चाहिए, तो वो पति के साथ रहते हैं। पति के बाद वो फिर बच्चे के साथ जब बड़े हो जाते हैं, बच्चा उनका केयर करता है, और फिर समाज उनका केयर करता है, और अल्टीमेटली हर जो उन्हें मालूम होता है कि भगवान मेरा केयर कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 36 साल के बाद उन्हें वैराग्य आने लगता है, उसके बाद उनको कोई जरूरत नहीं। 50 तक एकदम ही, 50-55 में थोड़ा वो शॉकिंग टाइप लाइफ होता है, उसके बाद 60 से लेकर 80 तक एकदम रिलैक्स मोड में लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वुमन को प्रोटेक्शन देना। और यही, और एक वुमन जो है उनके पास माँ की शक्ति थी। तो स्पेशली वानप्रस्थ लोग जो हैं, वो बहुत अच्छे से गुरुकुल चला सकते हैं। इनफैक्ट गुरुकुल चलाने वानप्रस्थों का काम है। वो तो अब कोई कर नहीं रहा है, तो अभी सारा काम सन्यासी लोगों को ही करना पड़ रहा है। सन्यास लो, गुरुकुल भी चलाओ, मंदिरें भी बनाओ, प्रचार भी करो, गीता भी बांटो रास्ते पे। हाँ, तो उसके ऊपर वर्णाश्रम भी स्टैब्लिश करो। हाँ, जनरली सन्यासी से माता जी लोग बात नहीं करते थे, क्योंकि पति से बात हो जाता था। अब वो है ही नहीं, डायरेक्ट फोन, हमको बताइए ये प्रॉब्लम है भाई, वो भी बताओ। तो उसके बाद कुछ नहीं तो समाज में क्षत्रिय लोग व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हैं, तो आपको सीएम पीएम भी बनना पड़ता है। हाँ? मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी घुसना पड़ता है, क्योंकि समाज नहीं तो अन्याय की तरफ जा रहा है। तो सभी काम साधुओं को नहीं करना है, अपना अपना कर्तव्य करेंगे तो समाज बहुत सुंदर चलेगा। तो यहाँ पे वुमन को प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चौथा, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन गिव्स द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इट्स बेस्ट चांस। ये यहाँ पे जो लिखा है कि जो गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, और जो बच्चे आए इनको सारे प्रकार के जो 16 संस्कार है इनको दें, और उसके अलावा इनको वेद विद्या दें, गुरुकुल का अभ्यास दें, और इनको किसी भी गलत तरीके के संस्कारों से बचाएं। ये माता पिता का कर्तव्य होता है, गुरुओं का कर्तव्य होता है। तो इसलिए बच्चों का रक्षा भी एक बहुत बड़ा विषय है वर्णाश्रम में। और पांचवा, द प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड मैन गिव्स देम अ चांस टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। अगर बचपन में प्रोटेक्टेड है तो गोल ऑफ लाइफ क्लियर होगा कि गोलोक जाना है, और मरते समय इनको ज्यादा चिंता नहीं देना है, इनको क्लियर कर देना है कि अब सब ठीक ठाक चल रहा है, आप आराम से भजन करिए, और आप अभी भगवान के धाम जाने का तैयारी करिए। वो अलग चीज है कि जिसने जीवन भर में कभी भक्ति या ये सब नहीं किया है, वो अंत में भी नहीं करेगा। तो लेकिन हमको फिर भी रक्षा करते हुए, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, बहुत इनसिक्योर होते हैं, वो बच्चे हो जाते हैं। जैसे उम्र बढ़ता है तो स्वभाव जो बच्चे जैसा हो जाता है। तो वो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्त्रियां जो है वो भी बच्चे जैसी होती है, उनके जो डिमांड्स होते हैं बड़े चाइल्डिश होते हैं। इसलिए पति को ना कभी कभी पत्नी से लड़ाई नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ ये देखना चाहिए कि बच्चा है, इसको मैं कैसे संभालूं। उनको एक साड़ी खरीद के दे दो, बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, हमारा एक मेरा एक फ्रेंड था, वो ब्रह्मचारी, अभी तो गृहस्थ बन गया लेकिन तभी ब्रह्मचारी बन रहा था। वो बोला कि अरे मेरे मम्मी पापा को कैसे बताऊं, तुम मेरे साथ चलो। तो ऐसा करो, तुम शर्ट पैंट और कोट पहन लो, और वहां जाके हम लोग कहेंगे कि प्रभु जी का कंपनी है, और मैं 6 महीने ट्रेनिंग लेके आपके कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ। तो मैंने बोला यार झूठ क्यों बोल रहा है? तो बोलते नहीं, तुम ऐसा करो, मम्मी ने तो मेरे को बहुत मारेगी, अब पापा बहुत पीटेंगे, अब वहां मेरे घर से हम दोनों भी निकल नहीं पाएंगे। तो मैं बोला ठीक है, गए। तो उनकी मम्मी जो है और उनका भाई मुझसे बहुत सवाल पूछते थे, ये एग्जैक्टली 6 महीना कोर्स करेगा मतलब क्या करेगा, ऐसे तो आईआईटी में पढ़ाई कर ही चुका है। तो हम बोला हाँ ऐसा करेगा वैसे करेगा। तो मम्मी को ना थोड़ा सा डाउट आया, लेकिन फिर वो कुछ बोली नहीं, और मुझसे अच्छा दोस्ती किया। और क्या हुआ कि उनको मैंने मेरा कर्मी नाम बताया था, इनिशिएटेड नाम नहीं बताया था। तो अब वो क्या की, उधर मंदिर में गई, और
इसने जो डिवोटी था उसने मेरा इनिशिएटेड नाम बताया, तो मम्मी ने क्या कर दिया, मेरा इनिशिएटेड नाम और कर्मी नाम दोनों जोड़ के एक नाम बना लिया था, जिसके वजह से उसको कोई नहीं पहचानता था। और बाद में 6 महीने में ये जो लड़का था ये मंदिर में तो ज्वाइन कर लिया, इसके भाई को पता चल गया, तो मम्मी जी आ गई फ्लाइट से कि भाई बच्चे को उठाओ, सीधा अंदर में सब चैंटिंग करते मंदिर में, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है। तो मम्मी को देख के मैं भी डर गया, बोला अभी तो मेरी भी धुलाई करेगी, तो मैंने जो उत्तर ही वैसा ले लिया ताकि ना दिखे। और 1 महीना जब वो वही थी, बोले मैं तुझे तो लेके ही जाऊंगी, वो कहाँ है उसको पहले मैं वो करूंगी, कहाँ है वो। तो मेरे को ढूंढ रही थी और पूरे मंदिर में कह रही तुझे ढूंढ रहे, और मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं ऊपर में प्लेट लेके खा रहा था, मैं नीचे जा ही नहीं रहा था। लास्ट में वो उनका टिकट बन गया कि वो जाएंगे, तो मैंने सोचा ये मन में गुस्सा पालेगी और कहीं कुछ और कर देगी, उससे अच्छा मैं इनको मिल लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, वापिस शर्ट पैंट पहन लिया और मेरे पास कुछ थोड़ा सा लक्ष्मी था, तो मैंने बोला माता जी को कैसे पटाया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने साड़ी खरीद लिया 2, और एक शर्ट पीस और एक शॉल, इतना खरीद के मैं वो रूम में गया। बोला हाँ कौन, बोला माता जी मैं आपको मिलने में मैं आया हूँ, आप पता चला आप आए हैं, मुझे खोज रहे हैं। ए तुम कहाँ थे, बोले माता जी वो सब छोड़िए, आप अपने बेटे को ले जाइए, ये बहुत बदमाश है, ये मुझे झूठ बोला, आप ले जाइए, और मैंने आपके लिए साड़ी लाया है। हाँ वो भूल गई। फिर वो साड़ी खोल के देखा, अरे कितना अच्छा है, बोले ये माता जी आपके लिए, और ये आपकी जो बहू है उसके लिए ये वाला, और जो पापा है उनके लिए ये शॉल लाया है, और के जो उसका जो भाई है उसके लिए शर्ट पीस लाया चला। हाँ तुम इतने अच्छे हो, हम तभी बोल रहे थे। और माता जी ने फोन लगाया अपने पति को कि ये मिल गया है लड़का, तो बोले उसको भी बांध के ले आओ, झूठ बोला है। तो मम्मी बोलती है आप चुप बैठिए, 2-2 साड़ी खरीद के लाया है बेटा, इतना कपड़ा लाया है, प्यार करता है, तो आप लोग ना हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। बोलते हैं नहीं नहीं वो तुमको भुसला रहा है फुसला रहा है। बोले कुछ नहीं, तो कट कर दिया। और वो अच्छे से बात किया, मैंने उनको अच्छे से स्टेशन सी ऑफ किया, प्रणाम प्रणाम किया, हो गया। तो क्या होता है कि हम कई बार है ना व्यक्ति को बहुत ज्यादा वो कर लेते हैं, लेकिन एक सिंपल जेस्चर करेंगे तो भी काम हो जाता है। वैसे ही जो बूढ़े लोग हैं इनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इनके इनके साइड में बैठिए और इनको बोलने दीजिए और सुनिए, क्योंकि इनके पास अनुभव है। हाँ इनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, और कई बार उनका मन हल्का हो जाता है कि कोई आके बैठे और बात करे, तो ये आते हैं कोई बात करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम समाज में, नहीं तो क्या होगा, यही बूढ़े लोग डिससेटिस्फाइड होके फिर रिएक्शन में कुछ कर देते हैं, बच्चे लोग डिससेटिस्फाइड होके वो यूएस में तो बंदूक चला देते हैं बच्चे खरीद के परेशानी में। तो ये ऐसा है, तो रिएक्शन बहुत आता है और सोसाइटी एनीवेज डिस्टेबल एकदम अनस्टेबल हो जाता है। तो इन 5 को प्रोटेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में प्रमोद परपोर्ट में लिखते हैं टू इंसल्ट अ chaste वुमन मीन्स टू ब्रिंग अबाउट डिजास्टर इन ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। अगर कोई स्त्री का अपमान करता है तो उसके आयु जो है घट जाता है। जैसे यहाँ कहा गया कि दुशासन ने दुर्योधन के बोलने पे जो द्रौपदी का अपमान किया, उसके वजह से सारे भाई मारे गए। तो ये प्रभुपाद कहते हैं दीज आर सम ऑफ द स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ द लॉर्ड मेंशन्ड अबव। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इन 5 को रक्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो एक हाथ दो ले लेंगे हम। जी हरे कृष्णा जी। हरे बोलिए कृष्ण गिरिराज जी। गिरिराज जी गिरिराज, और हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर जी। करिए। हाँ यस गिरिराज जी बोलिए। जी जी पर से जो नाम है। जी मैं ये बोल रहा था कि मैं भी तो गौ सेवा कर रहा हूँ, गौ पालन कर रहा हूँ। तो आजकल ये जो जर्सी गाय का ट्रेनिंग आ गया है, तो सब लोग बोलते हैं कि ये भी तो गौ है। उसके बाद फिर वो दूध नहीं देती है तो भेज देते हैं कटाने के लिए। तो बाद में फिर पता चलता है कि जर्सी गाय का कोई उसका गोबर गौमूत्र में कोई कीमत नहीं है, तो बेच भी देते हैं। तो मेरे को ये जानना था कि गौ तो ठीक है, तो आजकल जो जर्सी गाय है तो इसका क्या करें। तो ये तो शासन भी प्रमोट कर रही है और सब लोग इसी में खुश है। और मैं कई धार्मिक गुरु से भी पूछा तो गाय तो पल रही है ना, क्या क्या करना है आपको, गाय तो है बस, ऐसा करके बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्या देखो करें। देखो ऐसा है कि बहुत सारे मुद्दे हैं चर्चा के लिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम और अब चर्चा करने का समय खत्म हुआ है।
हमें कुछ प्रॉपर स्टेबल सिस्टम बनाना होगा, समझ रहे हैं? उसी के लिए हम काम भी कर रहे हैं। तो वो चर्चा जो है कहीं एंड नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर वो जर्सी भी है, गाय भी है, या वो कोई और प्रजाति भी है मिक्स, तो भी हमको ये अभी एक जीव के रूप में उसको हम कहीं कुछ कर नहीं सकते। ये तो दया भाव रखना पड़ेगा। तो वो आप जो ओरिजिनल नस्ल है, जो जो ओरिजिनल गाय है, गिर गाय या साहिवाल, इसको आप प्रमोट करते रहिए, क्योंकि अभी जो है, अभी का जो समय चल रहा है संघर्षशील समय है। बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी ही देशों में युद्ध होगा, और ये युद्ध अलग लेवल पे होगा, और एक दूसरे को ये इतना मारेंगे कि सिटीज अनस्टेबलाइज हो जाएंगे। और जब शहर अनस्टेबल हो जाएगा, आप सोच लो ना, 5वें माले पे रहते हो, आपका अगर मोटर ही नहीं चला तो आप, तो आपका टंकी नहीं भरेगा, टंकी नहीं भरेगा, आप टॉयलेट और कोई कैसे यूज करोगे? तो लास्ट में लोग कुआं, नदी, तालाब, जमीन, गाय, बैल, इसी के पास आने वाले हैं। और जब उनको ओरिजिनल गाय चाहिए होगी तो अपने आप ये सब अपने आप बढ़ेगा। अभी का जो समय चल रहा है, वो समय वर्णाश्रम के अनुकूल अभी नहीं है। तो इसको इमीडिएट डिमांड में रख के भी नहीं कुछ होगा, पर हमें लंबे समय के लिए कुछ करके खड़ा करके जाना होगा, ठीक है ना? तो ये अलग फील्ड है जिसका हम काम कर रहे हैं, और उसमें हम आपको जरूर जोड़ेंगे। अभी एट प्रेजेंट आप क्या करिए, जो गाय आपके हैं अच्छे वाले, उनको आप ब्रीड करिए। तो अगर जर्सी हैं, आप रखना चाहते तो रखिए, नहीं तो उनको बेचे नहीं, काटने के लिए मत बेचे, किसी भी प्राणी को नहीं बेचे, चाहे मुर्गी हो या बकरी हो, या हमको ये सब काम नहीं करना। वैसे बड़ा दुख है कि मालगाड़ी का मालगाड़ी भर भर के जाता है बांग्लादेश, ठीक है? और हम सबको यहाँ आईपीएल दिखा के जैसे ज्यादा बढ़ जाता है नचाया जा तो रहा है। उसको हम चलिए, बेचते नहीं है, जैसे दान कर देते तो पता चलता है दान जो किए हैं उसको भी वो लोग बेच देते, तो इसमें हम लोगों को पाप लगेगा क्या? ये बहुत बड़ा विषय है प्रभु जी। इसको आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये सारा पाप जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी होंगे उनको लगेगा, आपको नहीं लगेगा, क्योंकि उनको संभालना ये सरकार का काम। टैक्स वो लेते हैं, मुकुट वो पहनते हैं। आपको नहीं लगेगा। आप एक बस व्यक्ति हैं, जो आप जो बेस्ट है वो कर सकते हैं। अगर आपका हेतु वो नहीं है तो आपको नहीं लगेगा, ठीक है ना? Yes, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, मुझे मेरे माता पिता का पिंडदान करना है। एक्चुअली में मेरे कास्ट में चलाया नहीं जाता है, तो मेरे माता पिता मेरे खेत में रखे हुए हैं अभी तक। पिताजी को 7 साल हो गए, माता जी को 4 साल हो गए। तो पिंडदान करने के लिए उनको तो अग्नि देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो भी चलेगा। आप गया जाइए, गया में ब्राह्मणों से मिलिए, वो आपको सारा उपाय बता देंगे, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। वहां का मट्टी लेके जाइएगा, बाकी वो कर देंगे, ठीक है? दोनों बिल्कुल जी, दोनों थैंक यू। हरे समाधियों कृष्ण। का मट्टी लेके जाइएगा। यस, हरे कृष्ण। ठीक है, इसको पूछना है या भानु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बोला कि बाय बर्थ ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, और हमारा जो आचरण होता है उससे आदमी ब्राह्मण होता है। तो प्रभु जी, नॉर्मल आदमी का अगर आचरण अच्छा है और वो परफेक्ट है, मतलब बाय बर्थ ब्राह्मण नहीं है, तो वो कर्म कांड करा सकता है और वो समाज नहीं में स्वीकार रहेगा। नहीं 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 नहीं, कोई भी चीज करना भी है तो किसी के अंदर सीखना पड़ेगा। उसमें किसी के अंदर सीखना चाहिए। हाँ, बात वो समझे? सीख के मतलब समाज उसको स्वीकार करेगा हाँ, अगर वो बाय बर्थ ब्राह्मण नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो समाज का बात नहीं है। वो जिस दिन वो करेगा, भगवान की शक्ति से उसे बहुत एम्पावरमेंट मिलेगा, ठीक है? और भगवान कृपा करेंगे। तो बाय बर्थ का बात है ही नहीं। अगर वो क्वालिटी, जैसे कोई मेडिसिन सीख लिया, कोई डॉक्टर बन गया एक बार उसको मालूम है कि इसमें ये दवाई देते हैं, उसमें वो देते हैं, इसमें ये देते हैं, और उसको इंजेक्शन कैसे मालूम, सब आ गया, तो वो नहीं चाहते हुए भी पेशेंट उसके पास जाएगा, क्योंकि डॉक्टर मिलते नहीं है। वो खुद ही बोलेंगे, सर आप है ना, आपको आता है ना, दीजिए इंजेक्शन लगाइए। तो वो बात ये नहीं है। अगर वैसे भी कहाँ है ब्राह्मण, सब तो मतलब बहुत रेयर है। भाग उनके ऊपर भी बहुत लोड है, भाग भाग के उनको यहाँ भी करना पड़ता है, वहां भी करना पड़ता है। सामाजिक रूप से ज्यादा लोग इसमें रुचि नहीं रख रहे हैं। सबको सॉफ्टवेयर चाहिए, बड़ा बड़ा डॉलर्स चाहिए, लेकिन धर्म किसी को नहीं चाहिए। तो अगर कोई कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोवाइडेड
वो अपने गुरु के निर्देश में करे, ताकि वो ऐसा कोई काम ना करे जो समाज में अव्यवस्था फैले। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके कृष्ण लाल जी, आपका आखिरी क्वेश्चन, फिर हम एंड करेंगे। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था, जब उसने युधिष्ठिर ने अपने आप को दांव पे लगा दिया था सबसे पहले, तो वहाँ बहुत सारे ज्ञानी भी बैठे थे, नीति और राजनीतिक भी बैठे थे, तो वो उसने बाद में द्रौपदी मैया को कैसे लगा दिया दांव पे? ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले भी किसी ने पूछा था, तो मैंने बताया था कि आगे जो प्रसंग आएगा इसमें सबका चर्चा। ठीक है, तो इंतजार करिए, अभी इंतजार करिए। प्रभु ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सब भाई राम बहन के लिए प्रभु। प्रणाम।